हम जानते हैं लालू प्रसाद यादव भी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, आज से नहीं। आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन इस देश में लागू जब इसकी मंडल कमीशन बना था, गठित हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक उसको लागू नहीं किया गया। जब आपकी सरकार केंद्र में बनी, संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ और आरक्षण का दायरा पिछड़े अति पिछड़े को बढ़ाने का काम किया गया। और दूसरा बड़ा कदम याद होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको सारी दुनिया मानती है कि एक महानायक के रूप में, उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, आजादी के 40 वर्षों तक सम्मानित नहीं किया गया। जब हमारी सरकार केंद्र में बनी और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 1989 या 90 में कब दिया गया उनको, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का कब दिया गया? वीपी सिंह के समय, उसी समय दिया गया। जब हमारी सरकार बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मानित किया गया। जब हम लोगों की सरकार बनी तो देश में पिछड़े अति पिछड़े को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण दिया गया। मंडल आज इस देश में भारत के संविधान जितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसके बाद इस देश में आजादी के बाद दूसरा कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकता है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तमाम सरकारों ने दाब कर रखा है, केवल 2 सिफारिशों को लागू करने का काम किया है। और ये जातिगत जनगणना, यह भी सिफारिश है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि देश में जातिगत जनगणना हो। हम लोग 1931 के आधार पर जो आरक्षण 52% कहा गया कि पिछड़े पिछड़ों की संख्या देश में 52% है, यह वास्तविकता से दूर है। अगर इसका जनगणना होगा तभी सब बातें सामने आएगी। इसीलिए समानता के लिए और संसाधनों का समान रूप से वितरण के लिए जरूरी है कि देश में जातिगत जनगणना हो। और जातिगत जनगणना के बगैर हम तमाम जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने और सामाजिक न्याय और उनको समान रूप से उनको हिस्सेदारी देने के लिए ये जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसलिए यह लड़ाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है। इस लड़ाई को तेज करना है और इस लड़ाई को गांव गांव तक पहुंचाना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे साथियों ने बोला, जिस तरह लिटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म करके बड़े पैमाने पर आईएएस लोगों की बहाली की जा रही है, जिस तरह उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे साथी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर भी जिस तरह से आरक्षण को खत्म करते हुए बहाली की जा रही है, ऐसे अनेक उदाहरण है। इसलिए इस लड़ाई को तेज करने की आवश्यकता है। रणविजय साहू जी है, जिस तरह का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आहूत हुआ है, इस तरह का कार्यक्रम पार्टी प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर चर्चा का एक वातावरण बनाए, तब जाकर के इन बातों को हम लोग प्रखंड पर, पंचायत में और बूथ स्तर पर किया जा सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ हम रोमा भारती जी को और पूरे पार्टी के लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा आज 1 दिवसीय धरना कामयाब रहा। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चल जाएगा, वही में चल जाएगा। कुछ आदमी ऐसे भी हमारे दल में है जो एक पैर ससुराल में है, एक पैर में घर में रखते हैं। जो भाजपा वाला से संपर्क है, आरजेडी वाला से संपर्क है, उसका काम तो हो जाए, हमारे काम से ना हो जाए। 2 मुद्दे पर हम लोग का आज का धरना का कार्यक्रम है। जातिगत जनगणना देश में होना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लड़ रहे हैं और तमाम देश के जो समाजवादी नेता हैं वो जातिगत जनगणना देश में हो। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कहाँ क्या किसकी हालत है, तब तक उसका सही इलाज नहीं होगा। समाज के जो पिछड़े वंचित समाज है उसके कौन कौन लोग हैं, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन सकती है, देश का तरक्की नहीं हो सकता है। इसलिए देश में जातिगत जनगणना कराना अनिवार्य है और केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए सरकार नहीं करा रही है। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो बिहार में जातिगत जनगणना कराया और उसका फायदा 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, उसको कैबिनेट से पास करके, विधानसभा से पास करके विधिवत कानून बना दिया और केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का हम लोगों ने अनुरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण ने कोर्ट ने समीक्षा में उसको रद्द कर दिया और बिहार के करोड़ों जो पिछड़े अति पिछड़े समाज है वो लाभ से वंचित हो गए।
और जबकि नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। दोनों जगह इन दोनों की सरकार है। इन लोगों की मंशा नहीं है कि देश में जातिगत जनगणना हो। इन लोगों की मंशा नहीं है कि बढ़ाए गए आरक्षण को, जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में जो आरक्षण बढ़ाया गया था, उसको बहाल रहने दिया जाए। इसलिए इनकी साजिश को बेनकाब करना है और इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग की ये दोनों मांगे मांगी जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST का जो आरक्षण वाली बात जो आई है, उसमें आप लोग क्या, जो आपका जो दल है उसको में क्या रखता है? हम लोग गलत है, उसके खिलाफ हम लोग को नेता ने बोला है कि सुप्रीम हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कोर्ट जाएगी और जो अधिकार पर हस्तक्षेप करने का प्रयास न्यायपालिका के माध्यम से किया जा रहा है उसको रुकवाने का काम किया जाएगा। सर आप बताएं सर, ये जो अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये आरक्षण के लेके जो 65% है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा अधिकार है। आज देश भर में जातीय जनगणना हो, इसके लिए सबसे पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के मसीहा है, उन्होंने सदन के अंदर उठाने का काम किया था। और यह लगातार केंद्र सरकार, जब बिहार में जातीय जनगणना अपने राजस्व पर हुआ तो केंद्र सरकार लगातार साजिश कर रही है। और केंद्र सरकार ने डरी हुई सहमी हुई जानती है कि जो वर्गे वंचित समाज है, समाज के अंतिम पायदान पे हैं, अगर ये जगेंगे तो हम सत्ता से दूर हो जाएंगे। इसीलिए जातीय जनगणना वो नहीं कराना चाह रही। दूसरी ओर जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शासनकाल में 17 महीने में ये जब हुआ तब दिल्ली भेजा गया सर्वसम्मति से, कैबिनेट से पास हुआ, सर्वसम्मति तमाम विधायकों ने इसको पास किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में शामिल नहीं कर एक बड़ी साजिश रची और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों से जनहित याचिका दायर किया गया पटना हाई कोर्ट में, जिसके कारण कोर्ट ने रद्द किया। यानी पूरी तरह से साजिश रच के RSS के लोग इस आरक्षण को नहीं लागू देना चाहते। उसी के विरोध में आज तमाम कार्यकर्ता सिर्फ समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार में एक दिवसीय महाधरना हो रहा है।